हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन अ बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है 12th क्लास स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जहाँ पे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में फ्लावर की एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझा था, जहाँ पे हमने देखा बेटा कि फ्लावर के 4 टाइप्स थे पार्ट्स। सबसे पहला सेपल, देन पेटल्स, उसके बाद में कैलिक्स एंड लास्ट में आ जाएगा आपका क्या, स्टेमन। अब यहाँ पे आपने देखा सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल, ये 4 में से आपने देखे बेसिकली 2 जो थे आपके असेंशियल थे और 2 जो थे आपके नॉन असेंशियल थे। इन दोनों को बेटा हमने बोला था नॉन असेंशियल और इन दोनों को हमने बोला था असेंशियल, क्योंकि मेल और फीमेल ही असेंशियल है। इन दोनों से ही जो है इंटरमीडिएट होते हैं, जो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को लेके आते हैं। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर का मेन पोर्शन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट रिगार्डिंग, आपके बोर्ड रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अब बेसिकली आप सोचो कि मैम इसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है बेटा, क्योंकि हमने बोला कि जो असेंशियल पार्ट होते हैं, क्या था असेंशियल पार्ट, स्टेमन था, कार्पल था। कार्पल को आप पिस्टल भी बोल सकते हो एंड गाइनोशियम भी बोल सकते हो। बेसिकली जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स हैं, ये मेल और फीमेल ऑर्गन्स ही होते हैं। इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं और आपको ये जो अल्टरनेट नेम्स होते हैं ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सफल्स करके इनको अलग अलग से पूछ लिया जाता है, तो आपको सारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं असेंशियल पार्ट, और असेंशियल पार्ट में हम देखेंगे बेसिकली मेल वाला पोर्शन। आपको ये पता है बेटा कि जो गैमेट होता है, मेल गैमेट, उसे हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब वो पॉलन ग्रेन क्या ऑन ऑफ सडन बन गया? नहीं। तो कैसे बना होगा, कहाँ बना होगा, फीमेल तक कैसे गया होगा, मिला कैसे होगा? दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी का आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट्स के साथ में। यहाँ पे आप सीखोगे कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हमने असेंशियल बोला, मतलब मेल और फीमेल दोनों चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये जो मेल है ये ऑटोमेटिकली फीमेल के पास चला जाएगा? नहीं जाएगा बेटा, अलग अलग प्रोसेसेस में है। इसलिए आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से 3 पार्ट्स में बेटा? सबसे पहला आपका हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट आपका हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन 3 पूरे पार्ट में आपका चैप्टर जो है वो डिवाइडेड है। जैसे आप सोचते हो शादी होती है, एकदम से शादी होती है क्या? नहीं होती है, पहले शादी की तैयारियां होती हैं। तो वो तैयारियां क्या है? दूल्हे दुल्हन को तैयार किया जाए। यहाँ पे दूल्हा कौन है? मेल, और दुल्हन कौन है? फीमेल गैमेट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन दूल्हा है, पे चल रहा है इनका। अब ये एकदम से इनको बनाने की प्रोसेस जो है बेटा, यहाँ पे आप पढ़ोगे गैमीट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस। क्या पढ़ोगे बेटा आप? गैमीट्स किस तरह से जो है वो बना होगा। क्या बोला मैंने कि इस पूरी प्रोसेस में आप देखते हो गैमेटोजेनेसिस, पहली टर्म। क्या बोला? गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे, नहीं अरे ये क्या हो गया, चलो पहले यहाँ पे आप देखोगे गैमेटोजेनेसिस और दूसरी टर्म आप यहाँ पे पढ़ोगे पॉलिनेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट्स कैसे बनते हैं? गैमीट्स में मेल और फीमेल, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को पढ़ेंगे हम, मेल और फीमेल दोनों का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जेनेसिस हर बार मैं आपको बताती हूँ, जेनेसिस का मतलब ही होता है बेटा फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। गैमीट्स के फॉर्मेशन को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों गैमेट बन गए, तो मेल का फीमेल तक पहुंचना क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। या आगे हम अच्छे से समझेंगे। जब मेल फीमेल बन गए, मेल अपनी फीमेल के पास पहुंच गया, मंडप तक आ गया, तो उसके बाद क्या होगी? शादी। और शादी को यहाँ क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। हो गया फर्टिलाइजेशन, 2 उस दिन अलग अलग लोग एक साथ मिल जाते हैं, एक गठबंधन में आ जाते हैं। उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन में भी मेल और फीमेल दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं और एक होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब उसके बाद में बचे हुए सामान को आप क्या करते हो, ठिकाने लगाते हो, अच्छा ये राशन बच गया, वो बच गया, ऐसे करके आप अलग अलग करते हो। तो यहाँ पे बचे हुए सामान को, राशन तो यहाँ होगा नहीं, बची हुई ओवरी क्या करेगी बेटा, फ्रूट में, यहाँ कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन को आप पढ़ते हो आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, जहाँ पे आप बेसिकली देखोगे कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होते रहते हैं। ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल्स आपके सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो समरी है आपके चैप्टर की, वो आप इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे गैमीट के फॉर्मेशन में हमने बोला कि दूल्हा दुल्हन तैयार हो रहे हैं, बन कैसे रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले दूल्हा, जिसको हमने एंड्रोशियम बोला, एंड्रोशियम इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेमन। क्या बोला बेटा मैंने कि एंड्रोशियम को और क्या बोल सकते हैं, स्टेमन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेमन। और इसके अलावा मैम, इसके अलावा हम इसको क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोल सकते हैं हम इसे, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गन का काम कौन करेगा, तो जो मेल पार्ट होता है बेटा उसको स्टेमिन बोलते हैं। क्या ये स्टेमिन ऑन ऑफ सडन बन जाता है, नहीं बाबा, ऐसे थोड़ी ना बनेगा। इसके दो पोर्शन होते हैं ऐसे, फिर नीचे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसको लेबल करोगे आप, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये कहलाता है आपका क्या, ये पोर्शन आपका कहलाएगा एंथर, और नीचे वाला पोर्शन आपका कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है बेटा, फिलामेंट। एंथर, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा वो आपका कहलाता है फिलामेंट। इन दोनों को साथ में बोला जाता है स्टेमिन। क्या बोला जाता है बेटा, इन दोनों को साथ में बोला जाता है स्टेमिन। यही दोनों मिलकर के स्टेमिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपसे बेसिकली पूछे कि स्टेमिन कौन बनाता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर कौन सा पार्ट है, ये ऊपर वाला जो स्वेलिन पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका एंथर। नीचे लंबी सी जो स्टिक है ये आपकी कहलाती है फिलामेंट, ठीक है। बेसिक आपने स्ट्रक्चर देख लिया। इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहा जाता है। अब क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एंथर, जो अभी आपने देखा, ये एंथर जो होता है बेटा वो 2 लोब स्ट्रक्चर है। 2 लोब कैसे हैं, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, 1 और ये 2, इसलिए इसको बायलोब्ड बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, बायलोब्ड, 2 लोब होने की वजह से। दोनों ही पॉलन सैक के साथ में अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको डायथीशियस बोलते हैं। डायथीशियस क्यों बोलते हैं मैं भी आपको समझाऊंगी नेक्स्ट में कि इसको डायथीशियस क्यों बोला जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, जब आप इस स्ट्रक्चर को जूम करते हो, देखना यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसको जूम करने पे ये थोड़ा ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक लोब, जैसा कि इसने बोला कि यहाँ पे बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया इसका पहला लोब और ये हो गया इसका दूसरा लोब, ठीक है। इसलिए इसको बोला बायलोब्ड, ये पहला है ये दूसरा है। उसके बाद में यहाँ पे अंदर जो है बेटा इस तरह की स्ट्रक्चर थीका प्रेजेंट होती है। ये क्या कहलाती है आपकी, थीका। क्या कहलाती है ये, थीका। एक लोब के अंदर आपको कितनी थीका देखने को मिल रही है, ये पूरा जो पोर्शन है बेटा ये एक लोब है। एक लोब में कितनी थीका देखने को मिल रही है आपको, 2, 1 और 2, इसलिए इसको बोला डायथीशियस। दोनों लोब की बोलेंगे तो 4 होगी, लेकिन हम 2 की बात कर रहे हैं, एक लोब की बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ किस बात हो रही है, ये वाले लोब की बात हो रही है। इस पूरे लोब में कितनी थीका है, 1 और 2, इसलिए क्या बोला बेटा इसको, डायथीशियस। उसके बाद में यहाँ पे एक टर्म आ रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये डिप्लॉयड माइक्रोस्कोप मदर सेल होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप कैसे बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन है बेटा एकदम से तो नहीं आते। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर इसकी मदर से बनते हैं। कुल मिला के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किससे होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन ऑन ऑफ सडन नहीं आते हैं, ये पॉलन ग्रेन आते हैं माइक्रोस्पोर से।
माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होके पॉलन ग्रेन के नाम से जाने जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर, जैसे आपका नाम जो भी है, आपकी मम्मा आपको उसी नाम से डिनोट करेगी, सोनू की मम्मी, चीकू की मम्मी, ऐसे अलग अलग नाम से बुलाती है। उसी तरह से माइक्रोस्पोर की मदर है, इसलिए उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर की मम्मी है इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है बेटा MMC। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि माइक्रोस्पोर ही आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाता है। ठीक है, आप एकदम से इतने बड़े नहीं हो गए, बचपन में आप इतने छोटू से भी थे, तो ये जो छोटू से, अब आपका नाम घर में अलग बाहर अलग है, तो क्या आप अलग हो जाओगे? नहीं ना। उसी तरह से आपकी मम्मी भी वही रहेंगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही है और माइक्रोस्पोर ही पॉलन बनते हैं, तो इसे मैं क्या PMC भी बोल सकती हूँ, पॉलन की मम्मी। सुनो, पॉलन की मम्मी, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि दोनों वही हैं बेटा। ठीक है, चलो, तो होप्स आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक टर्म बोली थी, जेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? जेनेसिस का क्या मतलब होता है बेटा? फॉर्मेशन। उसके आगे वाले वर्ड को पकड़ लो हमेशा, जैसे हमने बोला जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, आगे वाले वर्ड को पकड़ लो गैमीटो, तो गैमीट का फॉर्मेशन। यहाँ पे वापस देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, आगे वाले को पकड़ लो माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पे ये कैसी होती है? अब ये जो MMC हो गया वो बेटा डिप्लॉयड लिखा है, मतलब ये किस नेचर की होगी? 2n। अगर सिंगल होती तो n लिखते, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। अगर यहाँ पे 2 होते हैं, मैथ में हम करते हैं n + n 2n, उसी तरह से n + n मिलके 2n का फॉर्मेशन करता है। तो डिप्लॉयड होती हैं ये आगे जाके मियोसिस करती है। आपको याद रखना है मियोसिस डिवीजन। ठीक है, मियोसिस डिवीजन होने की वजह से कितनी मदर सेल बनती है बेटा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितनी हैप्लॉइड सेल बनती है बेटा? 4। कैसे बनेगी अभी हम बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, इसलिए इसे टेट्राड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? टेट्राड। देखो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर, ये है आपका पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 और ये 4। क्या हो गया? ये टेट्राड। 4 होने की वजह से इसको क्या बोला गया है? टेट्राड। आ रही है बात समझ में? सारी चीज़ अलग है, मिक्स नहीं करनी है। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है, 2 लोब हैं इसलिए बायलोब्ड। एक लोब के अंदर 2 थीका हैं, ठीक है, इसलिए बोला डायथीशियस। अब टेट्राड क्योंकि कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं, इसलिए 4 को क्या बोला जाता है? टेट्राड। क्या बोला जाता है बेटा? टेट्राड। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ईच पॉलन ग्रेन जो है यहीं से डेवलप्ड होता है। हर पॉलन ग्रेन कहाँ से आता है बेटा? यहीं से। ये पॉलन सैक, माइक्रोस्पोर, आगे जाके पॉलन सैक, और पॉलन सैक से ही फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। अभी हम लिखेंगे उसे। अब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को बता रहा है ये। अभी तक आपने देखा नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बार फिर से रिकॉल करो। हमने क्या बोला? मेल गैमेट जो होता है बेटा उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, या फिर आप बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन बोला जाता है ऐसे। अब ये जो स्टेमिन होता है ये माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है? एंथर। क्या है बेटा? एंथर। और दूसरा क्या है? फिलामेंट। ठीक है, एंथर ऊपर वाले लोब को बोला जाता है, फिलामेंट नीचे वाले को। ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्टेमिन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम मेल गैमेट बोलते हैं। उसके बाद हमने इसके डायग्राम को अच्छे से समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शन 2 लोब होते हैं इसलिए बायलोब स्ट्रक्चर है। उसके बाद में एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होती है, 1 2, 2 थीका प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको डायथीशियस बोला। उसके बाद में 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको ये पिंक कलर से, 4 होने की वजह से इसे बोला जाता है टेट्राड। क्या बोला जाता है बेटा? टेट्राड। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो ईच पॉलन ग्रेन है वो कहाँ से डेवलप्ड होता है? वो इसी टेट्राड से डेवलप्ड होता है। उसके बाद में पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये जो पॉलन ग्रेन है बेटा,
सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक है आपका, यहीं पे आपको डिवीजन होगा, समझ आएगा कि पॉलन ग्रेन बना कैसे है। ठीक है, तो पहला कीवर्ड तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले साइड में, माइक्रोस्पोर, आगे जाके पॉलन सैक, और पॉलन सेक्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन। तो मैं एक बात ये बोल सकती हूँ कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ से आए हैं, माइक्रोस्पोर से आए, बोल सकती हूँ। इसका बेसिक क्या रहा होगा, माइक्रोस्पोर रहा होगा। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है हर बार कि ये किस तरीके का होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा, इसके स्ट्रक्चर को समझो। बेसिकली सबसे पहली चीज़, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इस लेयर में सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। क्या बोला है बेटा इसने, एपिडर्मिस। मैं आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिख के बता देती हूँ। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। बाहर वाली लेयर सिंगल होती है, ये लिखोगे आप इसके आगे। कैसी होती है बेटा, सिंगल, मतलब एक ही लेयर है एपिडर्मिस की। ये जो लेयर है आपको मैं येलो कलर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो लेयर होगी आपकी वो एपिडर्मिस होगी बेटा, और ये सिंगल है, दिख रही है, एक लाइन बनाई है इसलिए सिंगल है। काम क्या है, जब भी आपको बाहर वाली लेयर बोली जाए, मतलब काम सबका आपको बिना रटे पता होना चाहिए। काम होता है बेटा इनका प्रोटेक्शन। क्या काम होता है, प्रोटेक्शन। लिखो इसके आगे, इसका काम होता है बेसिकली प्रोटेक्शन। बाहर की जो भी लेयर होती है उसका एक ही मकसद है, ना कि जीन टपाक टम टम। यहाँ मकसद होता है बचाना। बाहर वाली घर, हमेशा घर के जो बाहर की जो लेयर्स होती हैं उसे हमेशा मोटी बनाई जाती है। क्यों, अंदर की दीवार पतली होगी चलेगा, लेकिन बाहर मजबूती होनी चाहिए। तो हमेशा जब भी आप आउटर लेयर को पढ़ते हो, आउटर लेयर का एक ही काम होता है प्रोटेक्शन। क्या काम होता है, प्रोटेक्शन। उसके बाद में इसके अंदर जो है बेटा एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है। एंडोथीशियम के बाद आ जाती है मिडिल लेयर। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोथीशियम। अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, एंडोथीशियम। ये रही आपकी एंडोथीशियम। ये भी सिंगल होती है, ठीक है, लिखो एंडोथीशियम। ये कैसी होती हैं, तो ये भी आपकी सिंगल होती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी मिडिल लेयर्स, जो बीच में प्रेजेंट है। ये लेयर्स जो आपको रेड कलर से दिख रही है बेटा, ये कहलाती है आपकी मिडिल लेयर, और ये मल्टीपल होती हैं। दिख रही है आपको, जैसा कि मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके भी आपको समझने के लिए दिखा रखा है, ये मल्टीपल होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही होगी मदर सेल्स एंड टेपिटम। यहाँ सेंटर में आपको ये दिख रही है, सेंटर में ये सारी क्या है बेटा, आपकी टेपिटम है। क्या है बच्चे, फोर्थ नंबर पे टेपिटम, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपकी क्या है, टेपिटम प्रेजेंट है। इस टेपिटम के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टेपिटम के अंदर आपको यहाँ पे ये जो दिख रही हैं, ये है बेटा आपकी एमएमसी। क्या है ये, एमएमसी। कौन, किसकी मम्मी, माइक्रोस्पोर की मम्मी। मम्मियों का काम क्या होता है बेटा, इन जनरली आपको खाना पीना खिलाती है अच्छे से। मम्मियों का काम बहुत अच्छा होता है, आपको नरिश करती है, आपको पाल पोस के बड़ा करती है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, अगर उसको पॉलन की मम्मी या माइक्रोस्पोर की मम्मी बोला है तो इसलिए बोला है क्योंकि वो उसको नरिश कर रही है बेटा। उसके पॉलन ग्रेन को क्या करती है, नरिश प्रोवाइड करती है, खाना पीना खिलाती है, एकदम लाड प्यार से, अरे मेरा बच्चा खा ले, बड़ा हो जा। पॉलन ग्रेन को खिला खिला के बड़ा करती है, इसलिए उसको पॉलन मदर सेल बोला गया है, ठीक है। तो होप सो आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। इससे पहले भी आपने इस डायग्राम को देखा था, हमने बोला बेटा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये टेट्राड होता है। याद आ रहा है कुछ, ये रहे टेट्राड स्ट्रक्चर 4। उसके बाद में बायलॉब्ड बोला था। बायलॉब्ड बोला मतलब इस पूरे एक लोब
और ये दूसरा लोब हो गया बायलॉब्ड। उसके बाद में थीशियस बोला, डायथीशियस, क्योंकि ये रही एक थीका, ये रही दूसरी थीका। एक लोब के अंदर बेटा कितनी थीका है, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है। उसी तरह से एक लोब है और कितनी थीका प्रेजेंट है, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है। अगर मैं इसी पोर्शन को जूम करके बाहर निकालूं, इसने इस पूरे सेक्शन को कट किया और कट करके जूम करके देखा तो हमें क्या देखने को मिली, हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है। एपिडर्मिस सबसे आउटर, उसके बाद एंडोथीशियम, ये भी सिंगल, मिडिल लेयर जो है ये मल्टीपल होती है, और चौथी लेयर आपकी टेपिटम। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नॉर्मली तो यही तो होती हैं जितनी भी लेयर्स आप पढ़ते हो, आउटर, इनर और मिडिल। नया क्या है, नहीं, यहाँ पे जो है बेटा वो टेपिटम है। और इस टेपिटम को इतनी ज़्यादा वेटेज क्यों दी गई है, क्योंकि टेपिटम के अंदर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मदर मतलब कि कुछ ना कुछ उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, और नरिशमेंट क्योंकि पॉलन ग्रेन की मम्मी है तो ऑब्वियस ही बात है उसी के बच्चे को खिलाएगी। तो पॉलन मदर सेल, PMC, या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अभी इतना समझ आया। ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो 2 अलग अलग लोब्स हैं बेटा, इन लोब को कौन जोड़ रहा है। तो इन लोब को जोड़ने के लिए यहाँ पे सेंटर में कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही होता है कनेक्ट करने का, जोड़ के रखने का। इसलिए यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं, इन 2 अलग अलग लोब को जोड़ के रख रहे हैं, चिपका के रख रहे हैं। मान लो ये एक लोब है इस तरफ वाला और ये दूसरा लोब है, इन दोनों लोब को क्या किया, जोड़ने का काम बीच में कौन कर रहा है। जैसे मान लो ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसने क्या किया, इन दोनों लोब को जोड़ दिया। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है इन दोनों को जोड़ना। उसके बाद में स्पोरेंजियस टिश्यूज, ये जो आपको दिख रही हैं टेपिटम, इस टेपिटम के अंदर आपका इम्पॉर्टेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है इस तरह से, सेम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इन सेम टिश्यूज़ को बोला जाता है स्पोरेंजियम टिश्यू। क्या बोला जाता है बेटा आपका, यहाँ पे हो जाएगा स्पोरेंजियस टिश्यू। स्पोरेंजियस टिश्यू। इसको इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बोला है कि मैम आप इसको इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो। ये स्पोरेंजियस टिश्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये होमोजाइगस टिश्यू होता है। सिमिलर टाइप के टिश्यूज़ जो हैं यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं, तो एग्जामिनर नीट में बोर्ड में पूछ लेते हैं कई बार, इसीलिए इसको इतना इम्पॉर्टेंट बोला है। क्या पूछते हैं कि बताओ अच्छा कौन सा ऐसा टिश्यू है जो सिमिलर टाइप का होता है। तो होमोजाइगस टिश्यू कौन सा होता है, स्पोरेंजियस टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होता है, टेपिटम के अंदर प्रेजेंट होता है। टेपिटम कहाँ होता है, तो पॉलन का जो एंथर वाला पोर्शन है उसमें प्रेजेंट होता है। ये आप एंथर वाला ही पार्ट देख रहे हो। याद है मैंने आपको एंथर ऐसे बना के बताया था, आपने देखा था कि ऊपर वाला जो लोब होता है एंथर और नीचे एक डंडी होती है जिसको हम फिलामेंट। इसी पोर्शन को बेटा आप अभी जूम करके पढ़ रहे हो, ये रहा वो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को हम जूम कर करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसको जूम किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया, उसके बाद उसको और ज़्यादा जूम करके देखा तो टेट्राड स्ट्रक्चर नज़र आया। टेट्राड को भी जूम करके देखा, ये वाले पोर्शन को कट किया, जो ब्लैक सा सर्कल बना रखा है, तब आपने इसको देखा तो आपने इसकी लेयर्स की स्टडी करी। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, जो इतनी सारी लेयर्स होती हैं इसके अंदर इतना पॉलन, मान लो मदर सेल लिया है, जहाँ मदर सेल होगी पॉलन भी तो वहीं बनेगा। मम्मी कहाँ पे होगी, जहाँ उसका बच्चा होगा, तो नरिशमेंट भी तो वहीं होगा। अब सोचो कि दिमाग में आ नहीं रहा है कि पॉलन जब इतना अंदर है तो इतनी सारी लेयर से बाहर कैसे आता है। इन लेयर्स का क्या काम होता है, मेजरली बाहर वाली जो लेयर होती है मैंने बताया हमेशा उसका काम प्रोटेक्शन का होता है। तो यहाँ पे उसने क्या कर लिया, प्रोटेक्शन कर लिया। उसके बाद में ये जो मिडिल लेयर्स और ये जो लेयर्स होती है बेटा यहाँ से ब्लास्ट हो जाती है। इस जगह पे इसने दिखा भी रखा है, ये इस पोर्शन से ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट होने के बाद में ये जो पॉलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं इस तरह से, ये लेयर्स ब्लास्ट होगी और पॉलन ग्रेन यहाँ से फटाफट भाग जाएंगे।
मतलब बाहर चले जाएंगे अपनी फीमेल के पास, ताकि पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तभी जो जनरेशन है वो नेक्स्ट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन का क्रॉस सेक्शन डायग्राम था जो आपसे पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर, क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये आपका लिख लो इसके ऊपर, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आज आपने क्या सीखा इस क्लास में? आपने एक बहुत शॉर्ट टॉपिक सीखा जिसको आप रिकॉल करेंगे फटाफट से। सबसे पहले आपने मेल गैमेट देखा। मेल गैमेट इंपॉर्टेंट असेंशियल पार्ट था फ्लावर का, ये दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ था, एंथर और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बना था। ठीक है, यही देखा आपने। अब ये एंथर और फिलामेंट, ये बेटा कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब स्ट्रक्चर है, डायथीशियस स्ट्रक्चर है, एमएमसी प्रेजेंट होती है जिसका काम होता है उसको नरिश करना। उसके बाद में अब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को भी पढ़ लो। यहाँ पे आपने ये सब तो देख लिया। अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होता है इसकी मेजरली दो लेयर होती है, आपको याद रखना है, ये एक्साइन और अंदर वाली हो जाएगी इंटाइन, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है इसकी फॉर्मेशन को लेकर के। जो बाहर वाली लेयर होती है पॉलन की बेटा, वो किससे मिलकर के बनती है? स्पोरोपोलिनिन से बनती है। बनाओ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, हमने बोला दो लेयर प्रेजेंट होती है, तो ये अंदर वाली लेयर है और ये बाहर वाली लेयर है। बेसिकली आपका पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह का नज़र आता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसको भी जूम करके देखेंगे तो कैसा नज़र आएगा? ऐसा। अब ये बाहर वाली लेयर जो है इसको बोला जाता है एक्साइन, और मैंने यहाँ पे याद रखने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बताई है? इम्पॉर्टेंट इसलिए बताइए क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछता है कि एक्साइन की जो फॉर्मेशन है वो किससे हुई है? स्पोरोपोलिनिन से हुई है। क्या है ये स्पोरोपोलिनिन? कौन सी बला है जो इतनी ज़्यादा स्टार 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 है? तो बेटा स्पोरोपोलिनिन जो होता है, कभी सोचा है हमें आज कैसे पता चल रहा है कि आज के 5000 साल पहले ऐसा पौधा था, आज के पहले 5000 साल पहले उसकी इस तरह से पत्तियाँ थी? मुझे ये सब बता कौन रहा है? 5000 साल पहले कोई जिंदा था? नहीं था ना। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक कैसे पहुंची? तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम साइंटिस्ट ने ढूंढे और उन्हें फॉसिल्स मिले, उन फॉसिल्स से हमें उन्होंने बताया कि इस तरह के पौधे थे, इस तरह से डायनासोर थे। ये डायनासोर ये सारे हमें किसने बताया? फॉसिल नहीं तो बताया, किसी ने देखा था उन्हें? नहीं, लेकिन हमें उसके फॉसिल्स मिले। अब ये फॉसिल्स क्या हैं? तो फॉसिल्स बेटा वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको एक प्रूफ देते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई अपने फ्रेंड का सीक्रेट होता है तो आप स्क्रीनशॉट रखते हो ना कि हाँ मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं ये दिखा दूंगा, ये प्रूफ है मेरा। तो वही स्क्रीनशॉट की तरह काम करते हैं फॉसिल। ये हमारे प्रूफ होते हैं जो बताते हैं आज मान लो इतने सारे ह्यूमंस हैं, कहीं आने वाले फ्यूचर में कोई एक बहुत बड़ी ऐसी क्राइसिस आ जाए जिसमें सब मर जाए, पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे फॉसिल्स बचेंगे जो आज के 5 से 6000 साल बाद में जो लोग होंगे, जो भी होंगे, उन्हें मिलेंगे और बताएंगे अच्छा इन तरह के एक इंसान थे, ऐसे थे, वैसे थे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करता है जो आपने देखा नहीं है, वो कौन होते हैं? फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों इसको माना है? क्योंकि फॉसिल का काम होता है बेसिकली क्या प्रोवाइड करना, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना। ये ख़राब नहीं होते हैं, ये इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके अपने अंदर वैसे का वैसे रखते हैं। अब ये स्पोरोपोलिनिन उसमें क्या कर रहा है? स्पोरोपोलिनिन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। क्या बोला मैंने? आप ये सब नोट्स लिखेंगे स्पोरोपोलिनिन के बारे में क्योंकि वो पूछता है कि मुझे स्पोरोपोलिनिन के बारे में बताओ। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे इट इज़ यूज्ड एज अ फॉसिल। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये जो स्पोरोपोलिनिन है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नाम आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा। हम ये चीज़ प्लास्टिक के लिए बहुत यूज़ लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? हम बोलते हैं प्लास्टिक ज़मीन में नहीं दफन होना चाहिए, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, सड़ता नहीं है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वो एज इट इज़ अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है।
अब ये स्पोरोपोलिनिन के पास भी सेम कैपेसिटी है, ये अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इतना ढीठ है कि तुम इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पे ले जाओ तो भी इसका कुछ नहीं हो सकता। सोचो नॉर्मल बैक्टीरिया भी अगर हम 100 तक भी टेम्परेचर ले जाते हैं तो उसका काम तमाम हो जाता है, उसमें कितनी ही ज़्यादा कैपेसिटी क्यों ना हो, ये 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा चलो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिला देते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कुल मिला के तोड़ा फाड़ी करके अगले वाले का काम तमाम करते हैं। एंजाइम्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ह्यूमिडिटी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, एसिड में डाल देते हैं चलो एसिड में गल जाएगा, एसिड भी इसका कुछ नहीं कर पाए। तो सोचो कितना रेजिस्टेंट का काम करता है कि दुनिया का कोई माइका लाल इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइंटिस्ट या जो भी एग्जामिनर होता है उसका ध्यान इस पर बहुत ज़्यादा होता है कि स्पोरोपोलिनिन क्या है। आपको दिमाग में ही नहीं आएगा तो आपको ये याद रखना है जो पॉलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, स्पोरोपोलिनिन से। ये बाहर जो येलो वाला जो मटेरियल है बेटा ये किससे बना है, स्पोरोपोलिनिन से बना है। ये पूरा पोर्शन किससे बना है, स्पोरोपोलिनिन से बना है। इंपॉर्टेंस अभी आप देख चुके हो। उसके बाद में अंदर वाली जो लेयर होती है जो रेड कलर से दिखा रखी है ये आपकी इंटाइन है, अंदर वाली इंटाइन, बाहर वाली एक्साइन, ठीक है। अब ये अंदर वाली लेयर किससे बनती है, तो ये पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से मिलकर के बनती है। इसकी कंपोजिशन भी आप लिख लो, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। और सेल्यूलोज अगर आपसे कोई पूछे बेसिकली तो ये हेमी सेल्यूलोज होता है, ज़्यादा नहीं पूछते हैं सेल्यूलोज के बारे में, बस नॉर्मली पूछा जाता है। तो आपने अभी क्या देखा, जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ये दो लेयर से मिलकर के बनता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। इंटाइन किससे बनी है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ये थोड़ी सी नॉर्मलाइज्ड है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछते, वही मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन रहता है। अब और क्या लिख सकते हो आप एक्साइन के बारे में, और आप लिख सकते हो बेटा ये जो लेयर होती है ये डिसकंटिन्यूअस होती है। दूसरा, पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है इसको बेटा, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ आके ख़त्म हो रही है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ आके ख़त्म हो रही है। रुक रुक के ये लेयर बन रही है, एक जगह से शुरू हुई फिर बंद हो रही है, फिर शुरू हुई फिर बंद हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला, इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस लेयर। वहीं पे इंटाइन जो है बेटा ये कैसी लेयर है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों बोला इसको, देखो यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है, जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पे आके ख़त्म हो रही है, बीच में इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस लेयर। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने देख ली है। पॉलन ग्रेन का मेजरली आपने स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको रीडिस्कस करो कि आपने क्या क्या देखा। आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, एमएमसी के बारे में देखा, यहाँ पे एमएमसी क्या होती है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो आपने बेसिकली देखा कि जो मदर सेल्स होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपका टेट्रागोनल वाला जहाँ पे एमएमसी प्रेजेंट होती है, ये एमएमसी सेल जो है बेटा वो आपकी डिवाइड करती है। क्या करती है, ये डिवाइड करती है, मियोसिस फर्स्ट और देन मियोसिस सेकंड। क्या करती है ये, मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकंड। कैसे करती है वो अभी समझते हैं। एंथर और फिलामेंट आपका जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोला जाता है आपका फिलामेंट। इसको जब जूम करते के देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। उसके बाद आपने अपने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा जहाँ पे इसकी लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। अब यहाँ पे बेटा एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रही है 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। इसको हम बेसिकली कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है आप इसको समझो। ये जो लेयर्स थी, होप सो कि जब आपने इसको जूम करके देखा एंथर वाले पोर्शन को और इसमें आपको 4 लेयर्स समझ में आई होगी। अब उसके बाद में हमें समझना क्या है, देखो यहाँ पे एमएमसी प्रेजेंट है यहाँ सेंटर में। तो अब आप यहाँ पे देखोगे किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपकी हेडिंग रहेगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या देखा बेटा आपने, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, क्या देखा, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। आगे वाले को पकड़ लो, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन।